अब कमलनाथ जी हैं, और कमलनाथ जी अगर कीचड़ी उनको अच्छी लग रही है आरोपों की, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कौन लायक है कौन नालायक है ये तो जनता तय करती है। अब वो खुद सोचें कि लायक कौन है और नालायक कौन है, जो प्रदेश को एक भाव से देखे, जो गरीबों का सम्मान रखे, जो किसान के कल्याण की योजनाएं बनाए, जो बेटियों का उत्थान करे, जो प्रदेश का विकास करे। वो लायक है कि नालायक है ये फैसला जनता को करना है, लेकिन उनको जरूर जवाब देना चाहिए। 15 महीने उनकी सरकार ने क्या किया? ये बड़ी लायकी का काम था कि मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। ये लायकी है क्या कि पूरे प्रदेश के विकास को ठप्प कर दिया? ये लायकी है क्या कि पदों के वहां रेट लगते थे सरकारी? ये लायकी है क्या लूटने के लिए विभाग बांट लिए गए थे? और यह बात केवल शिवराज सिंह चौहान नहीं कह रहा। याद करें कमलनाथ जी, आपकी सरकार के वन मंत्री श्री उमंग सिंगार जी ने क्या कहा था? शराब माफिया कौन, रेत माफिया कौन? क्या सिंगार जी के बयान आपको याद नहीं है? क्या ये भी भूल गए कमलनाथ जी कि ग्वालियर चंबल संभाग से एक मंत्री जो आज नदी बचाने का नाटक कर रहे थे, वो जनता से कह रहे थे कि हमें माफ कर दो, हम रेत का अवैध खनन नहीं रोक पाए। किस बात को आप लायकी कहते हैं? क्या किसानों से झूठ बोलना लायकी है? क्या बेरोजगारों से छल करना लायकी है? क्या बेटियों को ठगना लायकी है? वृद्धों से झूठ बोलना लायकी है? आप कौन सी लायकी और नालायकी की बात कर रहे हैं? अब कौन लायक कौन नालायक ये तय करेगी जनता। मैं तो हर एक को लायक कहता हूं, और मुझे कोई नालायक कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे भी जनता का सेवक हूं, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। क्या ये लायकी है कि 15 महीनों में आप 5 मिनट के लिए भी कभी ग्वालियर नहीं गए? क्या ये लायकी है कि आज आप कह दो कि मैंने तो फलानी जी पे छोड़ दिया था? अच्छा, वो भी जिन पे आपने छोड़ने की बात कही, ज्योतिरादित्य जी, तब लायक थे जब चुनाव के लिए उपयोग करना था, और बाद में अब उनके बारे में आप क्या टिप्पणियां कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जब विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और बिना पक्षपात और भेदभाव के सबकी सेवा करूंगा, और अब कह रहे हैं मैंने तो ग्वालियर छोड़ दिया था? कितने भोले हैं कमलनाथ जी आप, और जनता इस भोलेपन को मान लेगी? बताइए, लायक पूर्व मुख्यमंत्री, जरा योग्य अस्पताल के निर्माण को आपने क्यों रोका? बताइए, जरा योग्य को अस्पताल को बाईपास सर्जरी कराने की सुविधा का पैसा क्यों नहीं दिया? आपको बताना पड़ेगा। चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण को आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? आपको बताना पड़ेगा। ग्वालियर और मुरैना को चंबल से जो पानी लाने की हमारी योजना थी, जो मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय की थी, आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? आपको बताना पड़ेगा। आपके पास ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग के जनप्रतिनिधियों के लिए 1 मिनट का टाइम क्यों नहीं था? क्यों आपने वहां के विकास के बारे में उनसे बैठ के बात नहीं की? आपको जवाब देना पड़ेगा। 10 दिन में 2 लाख रुपए तक का कर्जा आपने क्यों माफ नहीं किया?
कर्ज माफी के झूठे सर्टिफिकेट पकड़ा के अरे अपने सहकारी बैंकों तक को पूरा पैसा नहीं दिया। कि ये बैंकों के साथ धोखा नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। किसान सम्मान निधि का पैसा जो प्रधानमंत्री जी सीधे किसानों को दे रहे थे, आपने उस पैसे को क्यों अटकाया? जब आप थे तब 50 लाख किसानों को भी नहीं मिलता था, और हमने 5 महीने में बढ़ा के 76 लाख किसान कर दिए। आपको जवाब देना पड़ेगा। बाढ़ के हालातों में किसानों के बीच ग्वालियर चंबल संभाग में क्यों नहीं पहुंचे? लायक पूर्व मुख्यमंत्री 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता जवानों को क्यों नहीं दिया? लायक उप मुख्यमंत्री बेटियों के कन्यादान के 51,000 किसने खा लिए, ये तो बताओ। संबल योजना क्यों बंद की, इसका जवाब देना पड़ेगा। गरीबों के अंतिम संस्कार के कफन के पैसे क्यों छीने, इसका जवाब देना पड़ेगा। गरीब बहन के बेटा बेटी पैदा होने के पहले 4,000 और बाद में 12,000 लड्डू के क्यों छीने, आपको जवाब देना पड़ेगा। फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि आपने क्यों जमा नहीं की प्रदेश के हिस्से की, जिससे किसानों को 3100 करोड़ रुपया नहीं मिले? जवाब देना पड़ेगा। लाड़ी लक्ष्मी बेटियों की योजना को क्यों आपने ठंडे बस्ते में डाला? बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा को आपने क्यों रुकवाया? आवास योजना में और गरीबों को मकान मिल सकते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना आपने राज्य अंश क्यों नहीं दिया? गरीबों की सहायता की योजनाएं बंद करके क्या गरीबों के साथ धोखा नहीं किया? आपकी लायकी की कितनी बातें हैं। जवाब के रूप में कहूं, मुझको नालायक कहने वाले पहले इन प्रश्नों का उत्तर दें।